हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से कनेक्ट करके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको आने वाले समय में हर कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में मार्केट में थोड़ी हमें तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिली, लेकिन इसके अंदर तेज़ी हमें नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 2.80 पे ओपन हुआ और वहां से ये 2.85 का हाई और 2.75 का लो और 2.75 के ऊपर ही बंद हुआ था। 79,69,016 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 760 करोड़ रुपए। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ था 29,82,527। 763 करोड़ रुपए इस कंपनी का की मार्केट कैप है। इसका 52 वीक लो है 1.53 का, हाई है 5.49 का। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को कनेक्ट करके यहाँ पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को रिलायंस जियो के द्वारा यूज़ किया गया है। रिलायंस जियो आज वेल इस्टेब्लिश्ड मार्केट के अंदर रेवेन्यू मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा लिए बैठा ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे की जो बैकबोन है वो पूरी की पूरी तरीके से रिलायंस जियो की नहीं है। उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का भी कहीं ना कहीं रोल है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में रिलायंस जियो का जो नेटवर्क है पीटा जा रहा है पूरी तरीके से। इतना घटिया नेटवर्क, इतना घटिया नेटवर्क। और दूसरी चीज़ कि जब इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को जब आप कॉल करते हो तो आपको रिस्पॉन्ड क्या करते हैं आपको पता है? जब आप इनसे पूछेंगे कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क कम क्यों आ रहा है, तो इनका जवाब आता है कि आपके फ़ोन में नेटवर्क इसलिए कम आ रहा है क्योंकि आप जिस समय अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं उस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए लाइन जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, इसीलिए आपके फ़ोन में नेटवर्क कम आ रहा है। इसके लिए हमें खेद है। ये रिस्पॉन्ड आता है इनका। अब बताइए ज़रा लॉजिकली, क्या ये सही रिस्पॉन्स है? क्या ये रिस्पॉन्स होना चाहिए? एक कंपनी अपने कस्टमर को ये रिस्पॉन्स देगी तो फिर आप किस लिए पेमेंट ले रहे हो भाई? किस लिए आप रिचार्ज करवाने का पैसे ले रहे हो जब आपको अपने नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क कैपेसिटी है नहीं और कस्टमर्स को बढ़ाया जा रहे हो? तो इससे बढ़िया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम्स को यूज़ करो ना, प्रॉपरली यूज़ करो। जब यूज़ ही कर रहे हो तो अच्छे से यूज़ करो, अपना लो इसे, क्या दिक्कत है? अभी तक जो पार्शली लिया है उससे आप काम चलाओ नेटवर्क दे रहे हो, मतलब रिचार्ज तो आप पूरी पूरी करवा रहे हो, तो काम चलाओ तरीके से। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को क्या ज़रूरत है यूज़ करने की? जब आपको यूज़ करना है तो पूरा भरपूर यूज़ करो। इसकी जो पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस हैं उसको पार्शली आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लो। अरे जिसको 50,000 करोड़ रुपए देने हैं उसको हेयर कट के बाद कुछ कम हो जाएगा, जिसको 24,000 करोड़ रुपए देने हैं उसमें भी कुछ कमी हो जाएगी। अगर आप पेमेंट के लिए बात करो, बात करने से बात बनती है, ऐसा नहीं कि बनती नहीं है। अब एनसीएलटी के अंदर ये कंपनी जाएगी तो क्या लगता है बैंकों को, डॉट को, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को क्या उतना अमाउंट मिल जाएगा जितना इसको बाहर वाला दे सकता है? ना, बिल्कुल नहीं। एनसीएलटी के अंदर अगर कंपनी चली जाती है, हालांकि चल तो रही है उसी के अंदर, लेकिन बहुत सारे लिटिगेशंस हैं इसके सामने। लेकिन एनसीएलटी के अंदर इसको रिजॉल्व करा के बाहर निकालना मुझे लगता है कि सड़े हुए आम के बराबर ही है, इसकी कीमत देगा कोई। क्योंकि कबाड़ी के भाव से ही खरीदा जाता है दोस्तों। कबाड़ी घर में जाएंगे तो कबाड़ी के रेट ही लगाए जाते हैं। कबाड़ी घर में जाएंगे तो सेकंड हैंड गाड़ी का रेट आपको नहीं मिलेगा, ये बात नोटिस करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। मुकेश अंबानी के सामने एक बढ़िया मौका है, लेकिन मौका को चौका नहीं समझ रहा है, मौके को चौके की तरह नहीं मार रहा है, मौके को ऐसे ही गंवा रहा है। शायद वो लूट पाट के चक्कर में लग रहा पड़ा है, या जो भी कारण हो दोस्तों, उसके ऊपर कमेंट्री करना मुश्किल है। क्योंकि क्या सोचते हैं दोनों भाई ये तो भगवान ही जानते हैं या वो खुद जानते होंगे। क्योंकि रियलिटी क्या है ये चीज़ वो पता ही नहीं चलने दिया आज तक। ना भाई छोटे भाई ने पता करने चलने दिया, ना बड़े भाई ने पता चलने दिया। बस चुपचाप पड़े हुए हैं, समय बीत रहा है, टाइम कट रहा है। ऐसे ही अथॉरिटीज़ भी इसको सुनती नहीं है, टाइम पे सुनवाई नहीं होती है। फैसला आना होता है 10 को, आता है, आता ही नहीं है। पता चलता है 10 के बाद उन्होंने पोस्टपोन करके 1 महीने या 1 हफ्ते आगे कर दिया।
तो ये हाल चल रही है दोस्तों इस कंपनी की। मुझे लगता है कि रिलायंस जियो को अपने नेटवर्क के ऊपर काम करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के और भी जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि नेटवर्क्स की समस्या अपने कस्टमर्स को इस तरीके से तो कम से कम नहीं बताना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है रिलायंस जियो के इस नेटवर्क के लिए? क्या आपको लगता है कि रिलायंस जियो सक्सेसफुली रन कर रहा है? क्या आपको लगता है कि रिलायंस जियो का नेटवर्क पीटा नहीं जा रहा है मार्केट में? मुझे लगता है कि रिलायंस जियो अब वापस बर्बादी के कगार पे हो चुका है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को जिसने बर्बाद करके अपने आप को ऊपर खड़ा किया, वो मुझे नहीं लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की बद्दुआएं लगना शुरू हो सकती हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आप लोगों का जो ख्याल है, आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, बहुत दिनों से इसके ऊपर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता हुआ फ्रूटिफाई नहीं हो रहा है। स्टेक होल्डर्स अभी भी वैसे ही फंसे पड़े हुए हैं, वैसे ही रो रहे हैं। हर स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिश है कि उसके कम से कम उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है एटलीस्ट उतना मिल जाए, या कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए, कोई ऐसा इस कंपनी को एक्वायरर मिल जाए जो इस कम से कम एश्योर कर सके कि शेयर होल्डर्स को ज़ीरो नहीं होने देंगे। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही प्राउड फील कराने वाली बात होगी। लेकिन अब ये तो बस ख्याली बातें हैं, रियलिटी हकीकत क्या है वो तो समय बताएगा, और कब समय बताएगा इसके ऊपर कोई कमेंट्री करना मुश्किल है दोस्तों। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अगर आपको कंटेंट थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।